आप सोचो कि आपने पूरे साल तैयारी कर रखी है बस 3 घंटे के लिए, 3 घंटे का एग्जाम देने के लिए। अगर पता चले कि आपने इसमें से कोई मिस्टेक कर दी और एग्जाम देने से पहले ही आपकी चेकिंग हो गई, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, तो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के ड्रेस कोड के बारे में। देखिए, ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। रीजन मैं बता रहा हूं, रीजन ये है कि अगर आपने इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया, अगर आपको ड्रेस कोड के बारे में नहीं पता, फिर एग्जाम डे को अगर आपने ये मिस्टेक की तो हो सकता है कि आपको एग्जाम देने ना दिया जाए, एग्जाम हॉल में बैठने ना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इन मिस्टेक की वजह से एग्जाम छूट जाता है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो छोटी सी वीडियो पूरा देखिए और प्रॉपर समझिए कि ड्रेस कोड क्या है, क्या क्या चीजें आपको पहननी है, क्या क्या चीजें नहीं पहननी है और किन चीजों को एग्जाम डे पर आपको अवॉइड करना है। क्लियर है, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और हाँ, इसी तरह की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि क्या क्या चीजें बैन है और क्या चीजें आपको पहननी चाहिए अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं। क्लियर है, तो एनी टेक्सचुअल मटेरियल यानी कोई भी प्रिंटेड चीजें आपको नहीं लेकर के जानी, या फिर कोई रिटन चीजें, लिखी हुई चीजें नहीं लेकर के जानी है। कोई भी पेपर पेंसिल बॉक्स या फिर ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, प्लास्टिक पाउचेस या फिर पेन, इरेजर, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें बैन है, नहीं लेकर के जानी है आपको। एनी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशनल डिवाइस यानी फोन, पेन टैब, स्मार्ट वॉच, याद रखिएगा आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं, तो स्मार्ट वॉच भी अवॉइड करिएगा, मत लेकर के जाइएगा। क्लियर है, साथ ही साथ फूड, वाटर बॉटल, ठीक है, ये सारी चीजें भी अलाउ नहीं है। लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे, कई बच्चे सोचेंगे कि सर वहां तो हमें फिल करना पड़ता है ना, जो सर्कल होता है, तो क्या पेन लेकर के जानी? नहीं, पेन भी आपको वहां सेंटर पर मिलेगी, तो आपको पेन लेकर के नहीं जाना है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी हेल्थ इशू है, जिसके साथ कोई हेल्थ इशू है, दवा खाना जरूरी है, उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप 12:30 तक सेंटर पे पहुंच जाइए और उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करिए कि ये दवाएं हैं, इसमें कोई चिट वगैरह नहीं, वो प्रॉपर आपका चेक करेंगे, फिर आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। या फिर आपकी बॉडी पर कोई टैटू है, परमानेंट टैटू है, ठीक है, उस केस में परमानेंट टैटू तो रिमूव नहीं होगा। उस केस में आप पहले जाइए, 12:30 तक रिपोर्ट करिए एग्जाम सेंटर पर और उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेन करिए कि भाई देखिए ये परमानेंट टैटू है, इसमें मैंने कोई कोड या फॉर्मूले वगैरह नहीं बना रखे हैं। क्लियर है। और शादियों का सीजन आ गया है तो सर पता है गर्ल्स जो हैं कई बार मेहंदी वगैरह लगा लेती हैं, तो अगर आपने मेहंदी लगा रखी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि 5 मई को एग्जाम है, 3 मई को लगाया आपने, फिर वो इरेज हो जाए इतना जल्दी, ठीक है। अगर ऐसा है, उस केस में भी अगर आपके पास आपने मेहंदी लगा रखी है, उस केस में 12:30 तक रिपोर्ट करिए एग्जाम सेंटर पर, जिससे आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकें कि हाँ आप एग्जाम दे सकती हैं, आपने कोई भी ऐसी चीटिंग वगैरह करने के लिए मेहंदी नहीं लगा रखी, उसमें कोई फॉर्मूले कोड वगैरह नहीं है छुपा रखे। क्लियर है। एंड सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने सपोज करो कि कोई कल्चरल पहनावा पहना है, यानी कि आपने कोई अपना रिलीजियस ड्रेस पहना है, जैसे बुरखा हो गया या फिर पंजाबी भाई लोग में बोले तो कृपान हो गया, ठीक है, वो रखते हैं, उस केस में रिलीजियस जो ड्रेस है उसके केस में आपको 12:30 तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर याद रखिएगा, अगर आपके पास टैटू है, हाथों में मेहंदी है या फिर कुछ ऐसा है जो आपको लग सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उस केस में ज्यादा चांस है कि आप अवॉइड करिएगा। लेकिन अगर आप नहीं उसे कर सकते अवॉइड, तो उस केस में आप 12:30 तक एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे। क्लियर है। आपकी मेडिसिन वगैरह है, मेडिसिन चलती है, उस केस में भी आपको 12:30 तक रिपोर्ट करना है एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर आप मेल है या फिर फीमेल है, उस केस में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है मैं आपको बता दूं। क्लियरली देखिए बच्चों, आप हैवी ड्रेस अवॉइड करिएगा, ऑर्नामेंटल चीजें अवॉइड करिएगा, जैसे मैं बताता हूं आपको। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, एनटीए ने जो रिपोर्ट अपनी निकाली थी उसमें क्लियरली मेंशन किया था ड्रेस कोड क्या है, वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हैवी क्लोथ्स आपको नहीं पहनने हैं, शूज पहनकर नहीं जाना है। हैवी क्लोथ्स मतलब क्या सर, जैसे ऐसा नहीं, बॉयज में अगर हम बात करें तो शेरवानी पहन के नहीं जाना, भाई आज तो मैं बहुत अच्छा दिखना चाहता हूँ, या ब्लेजर वगैरह डालिए, जैकेट डालिए, चले गए एग्जाम देने, नहीं सर, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। साथ ही साथ गूगल्स है ना, सन ग्लासेस होते हैं, वो अलाउ नहीं है, ठीक है, तो उन्हें भी पहनकर, हालांकि गर्मी है तो धूप ज़्यादा होती है, बच्चे लेकर के जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आप ऐसी चीज़ें कैरी कर रहे हैं, ठीक है, सन ग्लासेस वगैरह, फ़ोन तो कैरी करेंगे, उस केस में याद रखिएगा उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि एग्जाम सेंटर पर आपकी चीज़ों को संभालने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो अगर आपके साथ आपके भाई या फिर आपके फादर मदर कोई हैं तो उनको पॉसिबल हो तो लेकर के जाइए,
ठीक है, आप उनको चीज़ें दे सकते हैं, अदरवाइज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्लियर है? बेल्ट वगैरह भी अलाउ नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, शूज अलाउ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चीटिंग करने के लिए शूज के नीचे फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हैं, है ना, मूवीज वगैरह में देख ही रखा है। तो शूज वगैरह भी अलाउ नहीं है, बेल्ट भी अलाउ नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े और ऑर्नामेंट्स, जैसे फुल स्लीव्स के कपड़े होते हैं वो अलाउ नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि आप हाफ स्लीव्स पहन करके जाएं। ठीक है, और ऑर्नामेंट्स, जैसे गर्ल्स के केस में, बॉयज़ के केस में क्या ही ऑर्नामेंट होता है ना। गर्ल्स के केस में आपको पता है ईयर रिंग होती है, नोज रिंग होती है, ठीक है, और क्लेचर वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर कोई सपोज करो उनके पास हार है, ठीक है, या फिर चैन है गोल्डन की, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिएगा। और अगर अवॉइड आप नहीं करेंगे तो हो सकता है वहाँ एग्जाम सेंटर पर निकलवा देंगे, फिर आपको लगा रहेगा टेंशन की 60,000 70,000 रुपये का है, ठीक है, खो गया गोल्ड का मेरा चैन, तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ठीक है, और सुनिए ज़रा ध्यान से, स्लीपर्स आपको पहन करके जाना है, याद रखिएगा, स्लीपर्स आपको पहन के जाना है, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, गरीब दिखिए, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के दिन पर। ठीक है, सैंडल विथ लो हील, अगर आप फीमेल हैं तो सैंडल अगर आप पहन रही हैं तो लो हील की होनी चाहिए, हाई हील की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर बात करें चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपर वियर में क्या पहन सकते हैं? अपर वियर में आपको पहनना चाहिए शॉर्ट, ठीक है, हाफ स्लीव्स के जो टी शर्ट्स होती है वो पहनिए। ठीक है, अगर आप स्लीव्स हाफ स्लीव्स के पहन रहे हैं कपड़े, उस केस में वो ज़्यादा प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें पॉकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह बना हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करिएगा, कोशिश करिएगा। और लोअर वियर में अगर आप मेल या फीमेल हैं, उस केस में आप कोशिश करिए ट्राउज़र पहनिए या फिर एक छोटा सा पैजामा। ठीक है, छोटा सा पैजामा इन द सेंस मतलब ज़्यादा प्रिंटेड ना हो। ठीक है, और उस पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह ना हो, उस पर बहुत ज़्यादा लिखा गया ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। सिंपल साधारण पहन के जाना है। ठीक है, कोई लोअर वगैरह पहन के चले जाओ वो ज़्यादा बेटर